एआई की वजह से अगर आईटी करियर पर एक खतरा मंडरा रहा है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही बोल्ड एआई प्रूफ सॉल्यूशन पर बात करेंगे। एक ऐसा रास्ता जिसमें डिजिटल दुनिया से निकलकर एक फिजिकल यानी बायो इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। तो चलिए इस बदलाव को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, टेक इंडस्ट्री में जो हो रहा है ना, वो कोई टेम्पररी ट्रेंड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। मतलब एक तरह का भूकंप, जहां सिर्फ डिजिटल स्किल्स की वैल्यू तेजी से गिर रही है। तो आते हैं पहले हिस्से पर, सुरक्षित टेक का अंत। सबसे पहला कदम है इस कड़वी सच्चाई को मानना कि डिजिटल वर्ल्ड में अब स्टेबिलिटी नहीं रही। वो सिर्फ टेक जॉब वाला कॉन्सेप्ट अब बस पुरानी बात हो गई है। अब यहाँ एक सिंपल सा गणित है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आईटी में इतने बड़े पैमाने पर जो ले ऑफ हो रहे हैं, उसका सीधा मतलब ये है कि एक सीनियर लेवल की पिछली सैलरी को मैच करना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। मार्केट में जो एवरेज रोल्स अवेलेबल हैं, उनकी सैलरी उस लेवल से काफी नीचे है। और एक सीनियर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए ये सिर्फ एक जॉब का सवाल नहीं है ना? असली बात है उन बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की, जैसे होम लोन, कार ईएमआई। ये सब उस एक स्टेबल इनकम पर टिकी हुई लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है, जो अब इंडस्ट्री वाइड ऑटोमेशन की वजह से रिस्क पर है। तो असली सवाल ये उठता है, एक डिजिटल ब्रेन आखिर जाएगा कहां जब डिजिटल दुनिया ही छोटी हो रही हो, जब वही फील्ड जिसमें इतनी एक्सपर्टीज है खुद ही अपने काम को ऑटोमेट कर रहा हो? तो अगला कदम क्या होना चाहिए? तो आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, एक एआई रेजिलिएंट एम्पायर का निर्माण। अच्छा, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जो एल्गोरिथम से आगे हो, एक ऐसे एम्पायर की तरफ जिसे एआई ऑटोमेट नहीं कर सकता। तो इस सॉल्यूशन का जो कोर है वो है एक स्मार्ट एफपीओ, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब पारंपरिक खेती बिल्कुल नहीं है। ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड रूरल बायो इंडस्ट्रियल हब है। समझिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन चैलेंज। और इसकी असली ताकत इसके लीगल स्ट्रक्चर में है। एक स्मार्ट एफपीओ एक प्रॉपर कॉर्पोरेट एंटिटी है जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसे स्टार्टअप रिकॉग्निशन मिलती है, टैक्स में भारी छूट मिलती है, और तो और ये वेंचर कैपिटल फंडिंग के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। ये कंपैरिजन बिल्कुल साफ कर देता है कि यहाँ बात किस चीज की हो रही है। ये एक पिवट है, एक ऐसी डिजिटल स्किल सेट से जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो रही है, एक ऐसे रेजिलिएंट फिजिकल एम्पायर के निर्माण की तरफ जो हमेशा टिका रहेगा। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द प्रोजेक्ट माइग्रेशन प्लान। हाँ, ये बदलाव थोड़ा बड़ा और शायद डरावना लग सकता है, लेकिन इसको एक ऐसे फ्रेमवर्क से देखते हैं जो हर टेक एग्जीक्यूटिव के लिए जाना पहचाना है। ये आईटी से इंडस्ट्रियल सक्सेस की तरफ एक प्रोजेक्ट माइग्रेशन है। हाँ, इस चैलेंज को इस तरह से सोचना है, ये करियर चेंज नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट माइग्रेशन है। एक डिजिटल सिस्टम से उठकर एक फिजिकल बायो इंडस्ट्रियल सिस्टम की तरफ जाना, और इसके लिए वही कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सिस्टम डिजाइन स्किल्स का इस्तेमाल करना है जो पहले से मौजूद हैं। और इस माइग्रेशन को रिस्क फ्री बनाने के लिए ही स्मार्ट राइज प्रोग्राम है। ये कंप्लीट एंड टू एंड सपोर्ट इकोसिस्टम है। स्टेज 0 मोबिलाइजेशन से लेकर कंपनी इनकॉर्पोरेशन, बैंकेबल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यानी डीपीआरस तैयार करना, और सबसे जरूरी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग सिक्योर करना, हर कदम पर सपोर्ट मौजूद है। और ये कोई सिंगल थ्रेड ऑपरेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें 26 अलग अलग रेवेन्यू वर्टिकल्स मैनेज करने होते हैं। बायो सीएनजी से लेके पायरोलिसिस, फूड प्रोसेसिंग, डेटा एनालिटिक्स तक। सच में ये एक ऐसी चुनौती है जो खास तौर पर एक टेकी ब्रेन के लिए ही बनी है। चौथा और आखिरी सेक्शन, अपना प्रोमोटर स्लॉट क्लेम करें। देखिए, ये मौका सबके लिए नहीं है, इसलिए चलिए देखते हैं कि प्रोमोटर बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इससे ये पक्का किया जाता है कि सिर्फ हाईएस्ट कैलिबर लीडर्स ही इन इंडस्ट्रियल हब्स को लीड करें। क्वालिटी और इंटेंसिव हैंड होल्डिंग को मेंटेन करने के लिए आने वाले मार्च ट्रेनिंग कोहॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 एक्सक्लूसिव प्रोमोटर स्लॉट्स रखे गए हैं। तो हाँ, ये एक बहुत ही लिमिटेड और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है। इसका सिलेक्शन प्रोटोकॉल काफी सख्त और मैंडेटरी है। पहला स्टेप है ईमेल के जरिए इंटरेस्ट एक्सप्रेस करना। उसके बाद एक एआई बेस्ड साइकोमेट्रिक असेसमेंट पूरा करना होगा। फिर बेस्ट केयर द्वारा मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, और आखिर में एक कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल प्लान प्राप्त होगा।
तो ये है 6 महीने की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मार्च के पहले हफ्ते में 1 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू होगी। दूसरे महीने तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन और साइट मोबिलाइजेशन। चौथे महीने में बैंकेबल डीपीआर और फंडिंग एप्लीकेशन। और ठीक 6 महीने में एक ऑपरेशनल रेवेन्यू रेडी बायो इंडस्ट्रियल हब का लॉन्च। ये एक स्ट्रक्चर्ड और प्रूवन पाथ है। तो फाइनल टेक अवे यही है, वो चीज बनाइए जिसे एआई ऑटोमेट नहीं कर सकता। एक करियर क्राइसिस को एक ऐसी टैंजिबल एआई रेजिलिएंट नेशनल एसेट में बदलने का एक सुनहरा मौका है, एक फिजिकल बायो इंडस्ट्रियल एम्पायर। तो जो लोग लीड करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए अगला कदम बिल्कुल इमीडिएट है। एक्शन अभी लेना होगा। मार्च कोहॉर्ट के उन 5 एक्सक्लूसिव स्लॉट्स में से एक को सिक्योर करने के लिए और असेसमेंट लिंक पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर यानी aakash.fpo@gmail.com पर आज ही ईमेल भेजें। बिल्कुल इंतजार ना करें।